हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली मैं आप लोगों के लिए मच अवेटेड बाइक लेकर हाजिर हूं। प्रेजेंटिंग 2024 हीरो एक्सट्रीम 160R 4V विथ डुअल चैनल ABS। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। क्या यहां पर आप लोगों को जो नई चीजें है वो देखने को मिल रही है, प्राइस अभी आपको कितनी पे करनी होगी, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल एक डिस्कशन करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या फिर हाले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है आप लोग यही देख लीजिए। बट हाँ, की में बहुत ज्यादा कोई जो चेंज है आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन 6 से 7 बड़ी चेंज जो है वो भी कंपनी ने यहां पर कर दी है। और सबसे पहले यहां पर जो चेंज है उसके बारे में ही बात करेंगे। और सबसे पहले सबसे बड़ी जो चेंज है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि आप लोगों को यहां पर दिखेगी एज डुअल चैनल ABS। जी हाँ, कंपनी ने यहां पर स्टिकरिंग भी कर दी है, तो आप कह सकते हैं चाहे यहां पर फ्रंट डिस्क हो या फिर रियर डिस्क हो, दोनों में आप लोगों को अभी ABS का सेटअप देखने को मिलेगा। तो वो जो पहले डर हुआ करता था कि अगर मैं पैनिक ब्रेकिंग कर रहा हूं तो रियर टायर शायद स्लिप कर जाए ABS ना होने की वजह से, वो डर भी नहीं होगी। तो स्लिपेज ड्यू टू ब्रेकिंग, ठीक है, वो उससे भी आप लोग को यहाँ पर राहत मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कमी थी डुअल चैनल ABS की, वो भी कंपनी ने यहाँ पर अभी पूरी कर दी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो N160, NS 160, Apache 164V जो कि इसकी टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं वहां पर आती थी, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो ये भी कंप्लीटली अभी कंपनी ने यहाँ पर ये जो कमी थी उसको खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को अपडेट के बारे में बताऊं तो यहाँ पर अगर आप लोग इसकी हेडलैम्प देख रहे हैं, ठीक है, एक बार मैं आप लोग इसकी जो इग्निशन है वो ऑन करके बताऊं तो कंपनी का ये कहना है कि पहले से इसकी जो रोशनी है उसको और ज्यादा बढ़ाया गया ताकि रात के टाइम पे राइड को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाया जा सके। और यहां पर आप लोगों को हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए अलग से जो स्विच है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। ये आप लोगों को हाई बीम मिल रही है और ये आप लोगों को पास लाइट मिल रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद, बाकी यहाँ पर ये दो एक साथ जल रही है, मतलब यहाँ पर जो LED इंडिकेटर्स है, तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर आप लोग को हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन भी मिल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं ये काफी फ्लेक्सिबल भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट के बारे में बताऊं तो इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल भी यहाँ पर कंपनी अभी अवेलेबल करवा रही है। मतलब जब आप पैनिक ब्रेकिंग कर रहे होते हैं 50-60 की स्पीड पर, तो यहाँ पर चारों जो ब्लिंकर हैं एक साथ यहाँ पर जलना स्टार्ट कर देती है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि वेरी वेलकम चेंज जो कि कंपनी ने यहाँ पर लाई हुई है। और देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की ओर ले चलूं तो यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर कंसोल देख पा रहे हैं, ऐसा कहा जाता था कि भाई जब आप इसको दिन पे चला रहे हैं तो यहाँ पर रोशनी इसकी यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम होती थी, तो यहाँ पर देखने में प्रॉब्लम होता था। तो इसलिए कंपनी ने यहाँ पर जो ब्राइटनेस है उसको भी यहाँ पर इंक्रीज करी हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को अपडेट की ओर ले चलूँ तो यहाँ पर जो सीट आप देख पा रहे हैं, अभी आप लोगों को ये नॉर्मल सीट मिल रही है, जो पहले स्प्लिट सीट हुआ करता था। बाकी देखिए स्प्लिट सीट देखने में तो स्पोर्टी होती है, लेकिन अगर कोई फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है तो उनको फैमिली के साथ राइड करने में प्रॉब्लम होता था। तो कंपनी ने उसको भी यहाँ पर अभी सॉल्व कर दिया है। 160R यहाँ पर जो ब्रांडिंग है वो भी आप लोगों को देखने में मिल रहा है। तो अगर आप फैमिली के साथ राइड कर रहे हैं तो भी आप यहां पर आराम से इस बाइक को खरीद सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी स्पोर्टी बाइक खरीदना चाह रहे हैं तो एज एक्सेसरीज यहां पर ये जो सीट है वो स्प्लिट सीट भी यहां पर करवा सकते हैं। तो वो भी ऑप्शन कंपनी ने यहां पर रखी हुई है। देन अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट की ओर ले चलूं तो यहां पर ये जो आप सीट काउल देख पा रहे हैं, ये जो डिजाइन है ये भी कंपनी ने यहां पर चेंज कर दिया। देन अगर आप लोग यहां पर ये ग्रैब हैंडल देख रहे हैं, ये भी कंपनी ने अभी मतलब काफी सही कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट अपडेट की ओर ले चलूं तो यहां पर ये जो आप टेल लैम्प देख पा रहे हैं, यहां पर इसको भी कंपनी ने चेंज कर दिया। और जब आप यहां पर ब्रेक प्रेस करते हैं ना, तो यहां पर ये जो लाइट है, चाहे आप फ्रंट ब्रेक प्रेस कर रहे हो या फिर आप रियर ब्रेक प्रेस कर रहे हो, तभी ये जो लाइट है वो भी इल्यूमिनेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इतनी सारी जो चेंज है वो कंपनी ने यहां पर ला दिया है। और अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं, पहले ये आप लोगों को अमूमन 1,68,000 तक में मिला करता था, लेकिन अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 1,70,402 रुपीज, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 2 से 2,500 रुपए तक का यहां पर जो प्राइस आप कह सकते हैं यहां पर बढ़ी हुई है। बाकी ये जो प्राइस मैंने आप लोगों को बताया है ये अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल कृष्णनगर मेरे एरिया के हिसाब से मैंने आपको बताया है। आपके एरिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है तो प्लीज नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहां पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यहां पर प्राइस भी यहां पर बता दिया है। और चलिए अब देख लेते हैं कि चीजें आप लोगों को कंप्लीटली मिल क्या कर रही है। बाकी इसके अलावा बहुत ज्यादा और कोई चेंज आपको यहां पर समझ में नहीं आएगी। फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो हीरो की जो लोगो है वो आप लोग को यहां पर मिलेगी। नंबर प्लेट लगाने की जो जगह है वो आप लोग को
को यहाँ पर दिख रही है। अब इसको यहाँ पर हम लोग करते हैं बंद, क्योंकि यहाँ पर मैंने हेडलैम्प तो आप लोग को बता ही दिया है। काफी तगड़ा वाला यहाँ पर जो फाइबर का मडगार्ड है वो आप लोग को मिल जाएगा। एंड देन 37 mm की यहाँ पर जो गोल्ड एनोडाइज्ड आप कह सकते हैं, जो कायाबा की ये जो USD फोक है ये भी आप लोग को मिल रही है विद दिस रिफ्लेक्टर। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं, ये जो टायर है 100/80 सेक्शन की मिल रही है, जो कि पहले भी आप लोग को यही मिला करती थी, विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और साथ ही यहाँ पर डुअल चैनल ABS सेटअप आ चुका है, वो तो मैंने आपको अभी बताया है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये डिस्क देख रहे हैं तो 276 mm की है। साथ ही ये जो पेटल डिजाइन आप देख रहे हैं, ये ब्रेकिंग के टाइम पे हीट को डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और ज्यादा तगड़ा बनाने में बिल्कुल हेल्प करती है। तो फ्रंट सेटअप जो है वो मैंने आप लोग को कंप्लीटली बता दिया है। अब इंजन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई चेंज आपको समझ में नहीं आएगी। 162.3 cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी पल्सर N160 से कंपनी ने ऑयल कूलिंग हटा दिया है, ठीक है। कंपनी का कहना है कि पैकेजिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो रही थी, USD को अगर लाया जा रहा था। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर काफी तगड़ा वाला ये जो ऑयल कूलिंग का सेटअप है, ये रेडिएटर के साथ यहाँ पर ये आप लोगों को दिख रहा है। एंड 4 वाल्व है, ये तो आप लोग को यहाँ पर स्टिकरिंग वगैरह में दिख ही रही है। पावर फिगर में भी कोई चेंज यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। 16.9 PS की मैक्स पावर और 14.6 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क जैसे पहले मिला करता था। अब आप कहेंगे कि NS या फिर अगर अपाचे 164B से देखी जाए, पावर तो भाई कम है, लेकिन 0 to 60 हो या फिर 0 to 100 हो, यहाँ पर ये बाइक आप लोगों को उन दोनों बाइक से पहले अचीव करते हुए बिल्कुल दिखेगी। तो इस बारे में भी आप लोगों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर जो क्रैश गार्ड है वो अगर कंपनी दे देती फिटेड ऑलरेडी तो शायद बेहतर होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आप लोग को यहाँ पर खरीद के लगवानी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग ये इंजन काउल वगैरह देख रहे हैं, क्वालिटी इसकी आप लोग को ठीक ठाक ही लगेगी, बहुत बेहतरीन नहीं लेकिन ठीक है। देन अगर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये फुटरेस्ट वगैरह देख रहे हैं या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं, ये भी आप लोगों को काफी तगड़ी ही मिलेगी। और यहाँ पर जो बाइक है इसको एक बार ऑन करते हैं और देन मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना दूं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ये मफलर कवर देख रहे हैं, ये आप लोग को मेटालिक ही मिल रही है, जैसे पहले मिला करती थी। ये जो आवाज है ये आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया, ठीक है। बाकी देखिए इंजन में वैसे कोई चेंज हुआ नहीं है, तो मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ पर आवाज में चेंज यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है। बाकी आप लोगों को कैसी लगी आवाज वो आप लोग नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलिएगा। अगेन अगर रियर सेक्शन में जाया जाए तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो टेल लैंप है उसमें चेंज हुई है। फ्रंट की तरह रेयर में भी सेम आप लोग को ये जो LED टर्न इंडिकेटर्स है फ्लेक्सिबल वाली, ये आप लोग को मिल रही है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर जो लाइट है ये भी आप लोग को जलता हुआ दिख रहा है। एक बड़ा सा टेल टाइड है, हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जो टायर अगर है वो होना चाहिए था ताकि कीचड़ वगैरह से राहत मिल सके, लेकिन टेल टाइड ही विल डू द वर्क, ठीक है। और टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 130/70 सेक्शन की आप लोग को मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। साथ ही यहां पर आप लोग को 220 mm की ये जो बड़ी सी पेटल डिस्क है वो आप लोग को मिल रही है। बाकी ABS की रिंग आप देख पा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर अभी आप लोग को 7 स्टेप एडजस्टेबल ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी मिल रहा है। बाकी टायर में खास बात ये है कि ये रेडियल टायर है, तो टायर की जो ग्रिप है विद द रोड वो बेहतर बनती है। इंटर्न जो सेफ्टी है वो और ज्यादा एनहांस होती है। देन अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग को जो साड़ी गार्ड पहले से मिलती थी वही मिल रही है। बाकी लेडीज फुटरेस्ट अगर आप लगवाना चाह रहे हैं तो 200-250 रुपए आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। और बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म आप देख पा रहे हैं। देन ओपन चिन सिस्टम है, मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है और साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। देन आप लोगों को पहले भी 5 स्पीड गियर बॉक्स ही मिलता था, इंजन में कोई चेंज नहीं हुई है, तो सेम इंजन विद 5 स्पीड गियर बॉक्स ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। सीट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को सीट हाइट के बारे में बताऊं तो ये आप लोगों को 795 mm की मिल रही है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की भी है, बाइक को मैनेज करने में मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप लोग कुशनिंग वगैरह देख रहे हैं तो ये काफी सही है, मतलब कंफर्टेबल है। और अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए भी प्रेफर कर रहे हैं इस बाइक को तो आप आराम से कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो ग्रैब हैंडल आप देख रहे हैं ये भी आपको काफी तगड़ी वाली मिलती है अभी, तो पकड़ के बैठने के लिए पीछे आपको डर नहीं होगा, ठीक है। देन अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं पहले की तरह फाइबर की ही है, लेकिन अंदर जो टैंक है वो आप लोग को एक्चुअली 12 लीटर की मिलेगी और माइलेज 40 से 45 के बीच में आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आप लोग यहाँ पर टैंक में देख रहे हैं तो हीरो की आप लोग को स्टिकरिंग मिल रही है, लेकिन ये जो एक्सट्रीम है आप देख सकते हैं ये आप लोग को यहाँ पर ये 3D में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर E20 की स्टिकरिंग आप लोग को मिल रही है। ये जो मतलब एक्सपीरियंस द केयर, ये जो नंबर वगैरह ये आप लोग को मिल रहा है। तो क्योंकि E20 की स्टिकरिंग आप लोग को मिल रहा है तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो इंजन है
इसमें मतलब इंजन के साथ अगर आप लोग E20 फ्यूल को भी रन कराना चाह रहे हैं तो भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको वैसे नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 165 mm तक की ये भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। देन अगर आप लोग ओवरऑल वेट देख रहे हैं 145 किलोग्राम तक की आप लोगों को मिलेगी। और हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हल्का सा जो चेंज है वो आप लोग को समझ में आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल, हॉर्न ठीक है बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्विच गेयर्स की क्वालिटी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये लाजवाब मिलता है। देन यहाँ पर आप लोगों को जो किल स्विच और स्टार्ट स्विच है ये आप लोगों को इंटीग्रेटेड मिलेगा, और यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैजार्ड लैंप का स्विच है ये भी मिल रहा है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं छुपाया गया है ये जो मतलब मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये मीटर कंसोल देख रहे हैं तो एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर और मिलेगा, ठीक है। जैसे ये पूरी तरीके से ऑन होती है, ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल भी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन तो नहीं है, लेकिन कॉल SMS अलर्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर ये D1 अगर आप लोग देख रहे हैं तो नेक्स्ट आप लोग को D2 भी मिलेगा, मतलब ड्रैग 1 ड्रैग 2, वो 0 to 60 0 to 100 वगैरह जो चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल देख पाएंगे। देन आप लोग को यहाँ पर जो टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, टाइम, फ्यूल गेज सेंसर, ठीक है, यहाँ पर जो ओडोमीटर वगैरह है वो जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोग को यहाँ पर दिखेगी। एंड देन ट्रिप भी, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, ये जो मोड बटन है इसको, ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस है उसको भी ये देखिए, ठीक है, ब्राइटनेस जो है उसको भी अगर आप चाहें तो ये 20, 40, 60, 80 इस तरीके से आप यहाँ पर इसको मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको हम लोग करते हैं बंद, और आईना जो है ये भी आप लोगों को पहले की तरह ही मिल रही है, और इसकी जो रियर व्यू है वो भी आप लोगों को काफी बेहतरीन ही देखने में मिल जाती है। अब सत्यवचन की घड़ी में मैं आप लोगों से यहाँ पर इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोग यहाँ पर N160 की भी प्राइस देख रहे हैं, ठीक है, तो भी आप लोगों को करीबन यही प्राइस जो रेंज है इसमें देखने को मिल जाती है। मैं कहूंगा अगर आप लोगों को N160 में थोड़ी सी वो ज्यादा स्पोर्टी राइडर पोजीशन या फिर वो जो प्रोजेक्टर लैंप वगैरह है वो आप लोगों को चाहिए, उसकी लुक अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। माइलेज, ठीक है, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया आप लोगों को मिलती है। लेकिन जब आप यहां पर आ रहे हैं भाई, देखिए मैं इतना कह सकता हूं कि ये डुअल चैनल ABS आने के बाद ना, मतलब अपाचे के पास वो जो किंग ऑफ द सेगमेंट का वो जो एक खिताब था, मेरे ख्याल से धीरे धीरे इस बाइक के पास आने की चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि लोग इस पे कितना ज्यादा मतलब अपना भरोसा दिखाते हैं, लेकिन भाई ये भी बहुत ज्यादा कैपेबल बन चुकी है। हाँ, बस अगर ब्लूटूथ में यहाँ पर ये टर्न बटन नेविगेशन मिल जाती मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन हो सकती थी, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देख रहे हैं एक अच्छी हैंडलिंग वाली बाइक, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा कंफर्टेबल राइडर पोजीशन, 40 से 45 किलोमीटर तक की माइलेज और डुअल चैनल ABS और टायर्स वगैरह अगर आप लोग को 160 सीसी के हिसाब से मतलब बेहतरीन चाहिए थी, ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो बाइक है 2024 हीरो एक्सट्रीम 160R4V डुअल चैनल ABS मॉडल आप लोगों के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन 160 सीसी सेगमेंट, आप इसको मानकर चल सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, बिल्कुल बताइएगा अब आप कौन सा बाइक खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे, हीरो एक्सट्रीम 160R4V डुअल चैनल ABS या फिर N160 डुअल चैनल ABS या फिर अपाचे 164V डुअल चैनल ABS। डिसीजन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, कमेंट करके बताना प्लीज नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।